कोई पूछ रहा है जनाब, पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने के कितने चांसेस हैं? दो वी डिस्कस मेनी टाइम्स, लेकिन बता दें परसेंटेज। 100% चांसेस। अब ये चांसेस की बात नहीं है भाईजान। अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में चली जाए। देखें, पाकिस्तान के करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस मरहले से निकल कर नॉकआउट मरहले तक जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के जो करोड़ों शायकीन क्रिकेट हैं वो पाकिस्तान और भारत का एक और मैच देखना चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में। और अगर वो मैच होता है तो वो सेमीफाइनल की सूरत में होगा। और आप देखें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल खेलते हैं इस वर्ल्ड कप का तो वो कितना बड़ा मैच होगा, कतई नज़र इसके कि नतीजा क्या होता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, किसको शिकस्त होती है, किसको फतह मिलती है। ये चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोग तवक्को भी करते हैं, लोग उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले, बेहतर खेल का मुजाहरा करे, सेमीफाइनल भी जीते, फाइनल भी जीते और उसके बाद ट्रॉफ़ी लेकर जनाब बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान वतन वापस आएँ। अब होता है या नहीं होता है, ये ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश पर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अच्छा, बेन स्टोक्स की इनिंग्स को आप कैसे बहुत देखें, बेन स्टोक्स इस टीम में एक मतलब विराट ने उनके बारे में कहा था कि वो उनके इस वक्त पसंदीदा क्रिकेटर हैं, चूँकि वो टेस्ट वनडे हर जगह पर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बिल्कुल एक खेल का नक्शा बदलते हैं अपनी सलाहियतों से, अपने खेल की जो सलाहियतें उनकी हैं। और विराट जैसे खिलाड़ी की तरफ से बेन स्टोक्स की तरफ के लिए ये बातें, ये इस किस्म के अल्फाज यकीनी तौर पर बहुत मानी रखते हैं। आज भी अगर इनको निकाला है मुश्किल से तो बेन स्टोक्स ने निकाला है, वगरना कोई पता नहीं था कि हॉलैंड के खिलाफ भी 250 पर आउट हो जाते तो 225 के ऊपर आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक आध पार्टनरशिप की आपको ज़रूरत होती है, आप 200 के करीब पहुंच जाते हैं। तो बेन स्टोक्स ने ही निकाला है आज इंग्लैंड को इस मुश्किल से। और अगर आज इंग्लैंड मैच जीता तो यकीनी तौर पर बेन स्टोक्स की वैसे विन प्रोबेबिलिटी तो उन्हीं की आ रही है। अच्छा जनाब, हिजर आलम ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया हिजर आपका। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जिस तरह हाफिज साहब से मैं पूछ रही थी, कितने चांसेस है पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक जाने के? जी बिल्कुल, अब तो हर जगह यही डिस्कशन हो रही है कि जो जिस कुदरत के निज़ाम की हम बात कर रहे थे वो अचानक से ऑन हुआ है और पाकिस्तान टीम के यकीनन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 45% तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जा रही है। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टीम को क्या वो टारगेट मिलता है। एक टारगेट तो इंग्लैंड देगी या एक टारगेट पाकिस्तान इंग्लैंड को देगा। उससे पहले ही पाकिस्तान के लिए जो है वो टारगेट सेट हो जाएगा कि आया पाकिस्तान को किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरना होगा। यकीनन एग्रेसिव अप्रोच के साथ साथ पाकिस्तान को वेल कैलकुलेटेड जाना होगा। और अच्छी बात यह है कि जो गुज़िश्ता मैच गुजरा है उसमें पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह से कैलकुलेशन के साथ चलें, बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि जो ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर्स थे वो और जो ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई मैनेजमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी। और मैंने शायद पहले भी कहा था कि शायद पाकिस्तान टीम इतनी कैलकुलेशन के साथ खेली, जिस तरह से फ़खर जमान बैटिंग कर रहे थे, बाबर आजम क्रीज पे मौजूद थे, कि पाकिस्तान टीम ने 50 ओवर के लिए शायद गेम खेला ही नहीं। पाकिस्तान टीम सिर्फ और सिर्फ गई 20 ओवर के लिए। और उस बात का आइडिया हमें इस बात से हो सकता है कि फ़खर जमान जो है उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं ये पूछ रहा था कि आया हमें 20 ओवर में कितने रन बनाने। तो वो जो कैलकुलेशन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखने के बाद यू स्टिल थिंक दैट इफ इंग्लैंड इज बैक इन द फॉर्म सो पाकिस्तान के लिए आसान होगा? देखिए, इंग्लैंड के लिए तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा अगर इंग्लैंड परफॉर्म नहीं करता। उनके लिए अब वर्ल्ड कप मसला नहीं है, वहाँ तो डिस्कशन जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई हैं। क्या आया वो चैम्पियंस ट्रॉफी में होंगे नहीं होंगे, तो वो भी अपना 110% लगा रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए अच्छा ये है कि पाकिस्तान टीम वो जो एक इंडिया फिर अफ़गानिस्तान से शिकस्त के बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तान टीम का मोराल डाउन हुआ, फिर यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह का एक बिहेवियर गया, जिस तरह के मैसेजेस गए, अब एटलीस्ट वो सब चीज़ें जो है वो शायद माइनस हो गई हैं। और यही कहा जा सकता है कि जिस तरह कप्तान की मुस्कुराहट वापस आई थी गुज़िश्ता मैच में, तो ये जो कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सब कुछ नेगेटिव पाकिस्तान के लिए हो रहा था, नेगेटिव तजज़िये हो रहे थे, नेगेटिव तबसरे हो रहे थे, वो एक बार फिर पॉजिटिव में चेंज हो गए हैं। जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे हैं, जो कि इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच है। ऑब्वियसली पाकिस्तान फेवरेट तो है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को पता होगा कि हमें
कितने रन बनाने हैं, कितने रन से शिकस्त देनी है, या अगर सामने वाली टीम पहले बैटिंग करती है तो उसको कितने रन तक महदूद रखना है। तो हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के लिए जो अगला सिनेरियो खड़ा हो वो यकीनन इस हद तक हो कि पाकिस्तान टीम वो अचीव कर सके। तो सब चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान टीम उस दिन कैसा खेलती है। देखें, हमने फ़खर जमान की बैटिंग देख ली, मगर उस बैटिंग के बाद जो हमारी बॉलिंग का हाल था शायद हम भूल गए। जिस तरह से हमारे तमाम बॉलर्स को जो है वो मार पड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन कंडीशन में इंडियन बॉलर्स को देखना होगा कि आया वो किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान हमने के लिए देख ही लिया है best प्रैक्टिस option को, होगा। बॉटल आप बता रहे हैं रख के। हाँ, कुछ इस तरीके से की है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की गेंदबाजी भी, अगर हम ये ठीक है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी ठीक नहीं रही है इस वर्ल्ड कप में, किसी भी शोबे में ठीक नहीं रही है, वो तो फ़खर इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही आपको नज़र आती है जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। मतलब रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, लेकिन एक दिन में विकेटें लेने पे आए तो शाहीन ने 4 से 5 ले ली, नहीं आए तो एक तो भी ना नहीं, ली। वो तसलसल नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी अच्छे गेंदबाज नहीं है। ये ज़रूर है कि जब आप चैम्पियनशिप में हैं, 9 मैचेस हैं आपके पास, और 9 मैचेस में कहीं भी आप अपनी सलाहियत के ऊपर गेंदबाजी करने का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही बॉलर, आपके 50 ओवर्स हैं और 10 ओवर अगर कोई बॉलर अच्छा करता है तो 40 ओवर्स बाकी भी तो हैं ना, वो भी तो आपने अच्छे करने हैं तो ही मैच जीतेंगे। और अगर एक बैट्समैन रन्स करता है तो क्या बाकी 6-7 जो हैं वो रन्स नहीं करेंगे तो आप मैच कैसे जीतेंगे? तो ये पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, इनको अब तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आखिरी मैच अगर आप इसको आखिरी भी बना सकते हैं न्यूजीलैंड को के नतीजे को देखते हुए, अगर वो पाकिस्तान के हक़ में हो जाता है तो अगर आप इसको आखिरी भी बना सकते हैं, और या फिर आप इसको अपने लिए एक मैच, अगले 2 मैचेस का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो पोटेंशियल पर खेलना पड़ेगा, सलाहियत पर खेलना पड़ेगा, और थोड़ा जो गैर ज़रूरी तौर पर जज्बाती या जारहाना आपको नज़र आता है ना, जारहाना ज़्यादा जज्बाती है कि आप बिल्कुल बगैर किसी हिकमत अमली के गेंदबाजी करते जाएं, उसकी बजाय समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि गलतियां कम हो। गलतियां कम करेंगे तो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया खज़र आपका। अच्छा हाफिज़ साहब, आपको पता है स्मोक का इशू बहुत दिल्ली और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चीज़ें भी आ रही हैं कि शायद स्मोक की वजह से प्लेयर्स आर नॉट फीलिंग वेल, उन्हें सांस की प्रॉब्लम ये हो रही इंडिया है। में भी हुआ है। अभी एक स्टोरी थी, एक तो ये पाकिस्तान में भी वुमेन सीरीज़ हो रही थी, आज सुबह भी रिपोर्ट किया है मीडिया ने, इसको रिपोर्ट किया है कि एक तरफ लाहौर में बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं और स्मोक काफ़ी दिनों से है चल रही है और उसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। उसके साथ साथ दूसरा ये हुआ है कि भारत में भी इस हवाले से ये जो स्मोक के इश्यूज़ हैं उस पर कुछ लोगों कुछ प्रैक्टिस सेशंस मनसूख हुए हैं। बिल्कुल हाँ जी, तो प्रैक्टिस सेशन मनसूख हुए हैं इस फ़िज़ा की वजह से, जो कि ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, उसकी वजह से भारत में। उसकी मैं डिटेल बता देता हूँ कि इनमें से भारत में जिन मुल्कों में हो रहा है उनमें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे जो शहर हैं वो फ़िज़ाई आलूदगी के मामले में दुनिया के 10 बड़े शहरों में उनका शुमार होता है। कुछ ये 10 बड़े शहर हैं उसमें शामिल हैं जिनमें आलूदगी की शरह जो फ़िज़ा है जो वो आलूदा है, उनमें 10 बड़े शहरों में ये नुमायाँ होते हैं। और इसमें जो पीर के रोज़ नई दिल्ली में मैच से कबल बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीम के डॉक्टर्स के मशवरे पर उनके जो तरबियती सेशन थे, ट्रेनिंग सेशन थे, वो मनसूख हुए थे और खिलाड़ियों को सांस की तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ा था। ये भारत में है और पाकिस्तान में भी क्रिकेट हो रही है, यहाँ पर कदावी स्टेडियम में। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बुनियादी तौर पर ये इस मौसम में हर साल दोनों मुल्कों के जो शहर हैं उनमें आलूदगी बहुत होती है। और ये कुछ 4-5 दिन में तो नहीं खत्म होगी, ये टाइम ऑनगोइंग फिनोमेना, ये तो आपको एकदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अब ये नेचुरल हो गई है, सो इंडिया को ब्लेम करना तो खैर नहीं, किसी को भी नहीं। देखें, वो उधर से लोग कहते हैं इधर से आ रहा है, इधर से लोग कहते हैं उधर से आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं। इसके बजाय इसके कि दोनों एक दूसरे को कहते हैं अपनी अपनी चीज़ों को ठीक कर लें, वो अपने माहौल को ठीक करने के लिए इकदाम करें, हम अपने माहौल को ठीक करने के लिए इकदाम करें। हमारी हुकूमतें भी जब भी इस किस्म का कोई मौका होता है तो वो सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल बंद कर देते हैं। अब बच्चों को पहली काफ़ी छुट्टियां होती हैं, उनको मज़ीद और छुट्टियों में जाना पड़ता है। तो बजाय इसके कि तालीम का हर्ज हो बच्चों की, इसके को जो है ना क्या उसको कहते हैं कुल वक्ती और तवील मुद्दती इसका जो है ना वो इसका अदराक, इसका सद्देबाब करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, अब तक सद्देबाब देखते हैं किस टीम का होगा, लेकिन नीदरलैंड्स फिलहाल जनाब 21 और 2 खिलाड़ी आउट।
कल देखेंगे जनाब बारिश कितना अपना रोल प्ले करती है, बेहतर है हो ही जाए, स्मोक भी कम हो जाएगी, बादल भी छट अगर हो जाती है ना जी इकरा साहिबा, अगर हो जाती है तो 1-1 पॉइंट शेयर होगा पाकिस्तान के लिए, फिर इंग्लैंड को सिर्फ हराना मंसूबा है। चले जी इंशाल्लाह दुआ करते हैं जनाब, हमारी पूरी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है और बारिश के साथ भी हैं कि आए बरसें और पाकिस्तान के लिए रास्ते जो है साफ करें। करम आज इतना बरस कि पाकिस्तान आगे जा जाए। बिल्कुल जनाब, हमें इजाजत दीजिए, आपसे कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।